ये देखो हीरो आइस पैक लगा रहा है। तो 3 महीना हो गया है, अभी हम थोड़ा घूमने वूमने जाएंगे, लेकिन मेरा तबीयत ही ठीक नहीं है। इतना करूँ, मुझे एक दिन रोना आ गया था कि यार कितनी दिन तक और मुझे ये पेन झेलना पड़ेगा। तो अगर आपको सी सेक्शन हुआ है ना, शुरू से ही आप प्रोटीन ले लो। हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है एक और इम्पॉर्टेंट डे। मैं कार से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी बहुत सुबह मैं शुरू कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 8:15 हो गया है। आज बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज है ऋषि का नेक्स्ट वैक्सीनेशन, जो कंटिन्यूस 3 मंथ्स होता है ना। आज लास्ट मंथ है, तो होपफुली आज पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए लास्ट टाइम ना हम लोग 4 बजे के आसपास डॉक्टर फ्री होते थे, तो उस टाइम पे हम लोग वो वैक्सीनेशन के लिए जाते थे। फिर 4 बजे लगाते थे, तो क्या होता था, पूरा रात वो डिस्टर्ब करता था। यूज्ड टू फील क्रैंकी और फीवर, जो भी है, पेन वगैरह होता था पूरा रात। उसको भी परेशानी होती थी, हमें भी होती थी। तो इस बार इसलिए हमने सोचा है कि सुबह जाएंगे। तो अभी डॉक्टर ने 8:15 का टाइम दिया है, ऑलरेडी 8:15 हो चुका है। तो अभी हम जाएंगे, जाके सुबह लगा लेंगे। तो क्या होगा ना, दिन में ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। रात को शायद थोड़ा सा सो पाएगा, पता नहीं क्या होगा, कुछ भी बोल नहीं सकते, लेकिन वी आर होपिंग। तो इसलिए सुबह हम लोग लेके जा रहे हैं। और ये देखो, ये बेचारे को कुछ पता नहीं है आज क्या होने वाला है। ऋषि, आज सुई लगेगा, इंजेक्शन लगेगा। तुम ऐसे मस्त है अभी। ठीक है, अब मस्त रहो, रोना नहीं, ठीक है। सर वो कुछ ऑइंटमेंट आता है, वो लगा सकते हैं क्या? पेन के लिए लास्ट टाइम 2 दिन से वो बहुत रोया था। पैरासिटामोल और कुछ नहीं है। वो जो पैर में जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं वो वहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेगा। अच्छा, आइस हम लगाए थे लास्ट टाइम। बस वही आइस लगाओ और पैरासिटामोल। स्पाइट द माइल्ड वैक्सीन, अगर उसको पेन हो रहा है तो दैट इज वेरी अनयूजुअल, बट कभी कभार हो सकता है, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट, नॉट एवरीबडी रिएक्ट्स द सेम वे टू मेड्स। तो यू डिस्पाइट गिविंग, डिड यू गिव पैरासिटामोल? पैरासीटामोल वो जब थोड़ा सा फीवरिश लगा मुझे 99 अराउंड, तभी दिया था। फीवर और पेन दोनों के लिए ना, हमेशा मैं आपको पेन के लिए वो भी उसमें लिखा भी रहता है, आपको मैं बताता भी। हाँ बाबा, 1 सेकेंड। ठीक है, so don't worry, he'll cry a little bit, then he'll be okay. हो गया। ओ बाबा जी। और ये सो भी गया है, देखो 5 मिनट के अंदर इसको गोदी में घुमाया और ये सो गया है। हाँ, अभी मुझे डर लग रहा है घर जाके क्या करना है। चलो घर चलते फिर देखते हैं, ठीक है चलो। ये देखो हीरो आइस पैक लगा रहा है। पहले एक्चुअली रो रहा था आइस पैक लगाने से, अभी देख रही हूँ कुछ नहीं बोल रहा है, क्रैंकी हो रहा था। अभी तो मस्त मूड में है, पता नहीं कब रोएगा। आई होप ऐसा ही रहे, है ना बच्चा, ऐसा ही रहोगे ना। मैंने अच्छा और नहीं, ठीक है। नहीं। मैंने ना डॉक्टर को एक्चुअली पूछा था कि वो ऑइंटमेंट मिलता है। हाँ, ओके। मैंने डॉक्टर को पूछा था, एक ऑइंटमेंट मिलता है जो इंजेक्शन लगाने के बाद, थ्रोम्बोफोब आई थिंक, तो वो हम लगा सकते हैं क्या? डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। बोला है कि क्यों लगाना है, नहीं लगाना है, आप अगर पेन ज़्यादा होता है तो पैरासीटामोल दे दीजिए और नहीं तो आइस पैक लगाइए। तो उन्होंने मना कर दिया, तो फिर से हम लगाए
तो नहीं चाहिए, अगर बहुत रोएगा तो पैरासिटामोल दे देंगे। और अभी तो आइस पैक लगा रही हूँ, इसमें भी थोड़ा उसको ऑब्वियसली हमें ही आइस पैक लगाने से पूरा सुन हो जाता है, वो जगह इरिटेशन होता है। तो अभी तो देख रही हूँ कुछ नहीं बोल रहा है इतना, यही पर है नहीं। अभी तक सिर्फ लेफ्ट पैर में मैंने दिया है ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स, हाँ उससे भी ज़्यादा 25 मिनट्स हो गए मैंने लेफ्ट पैर में दिया है। क्योंकि क्या है ना, एक जगह पे अगर आप ठंड का सिकाई दोगे ना तो वो जगह सुन हो जाता है, फिर फीलिंग्स नहीं आता है कि ठंड लग रहा है। तो इसलिए अभी देखो कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि इसको उतना फील नहीं हो रहा है। अगर मैं दोनों एक साथ दूंगी तो अच्छा अब स्विच करो। अभी स्विच करें, मेरा बच्चा रोएगा नहीं, ठीक है ना? मेरा बच्चा शेर बच्चा है, देखो थोड़ी देर बेटा, थोड़ी देर, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर, कुछ नहीं बोल रहा है। चलो इसका फायदा लेते हुए हम दे देते हैं। अभी एक और लेके आओ। नहीं रोएगा, रहने दो पंगा नहीं। तो मैंने सोचा एटलीस्ट एक पैर में तो कम होगा ना। है टिक 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 टिक। उसका वो खिलौना ना हो ना, झुनझुनी। नहीं देखो कुछ नहीं बोल रहा है, एक और दे दो, एक और लेके आओ बेबी, लेके आओ, दोनों पैर में एक साथ दे देते हैं। देख अभी दोनों लगाए, अब चालू हो गया। वाह 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 वाह, हा बोलो बाबा। नो बोलो मामा, बोलो बाबा, बोलो मम्मा, बाबा 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 बाबा। ओय ओय बस 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 हो गया चलो। ये देखो गाइस, इसको ना इधर स्विंग पे हमने रख दिया है और किचन में दिव्यांदु क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, चिकन बना रहा है, वो मैरिनेट कर रहा है। तो ये अकेले इस रूम पे अकेले, उसको पसंद नहीं आ रहा है, कर रहा है, तो इधर रख दिया है। और इधर दिव्यांदु कुछ तो कर रहा है वो किचन में, और इसको एंटरटेन कर रहा है, और मस्त एंटरटेन हो रहा है, चुपचाप है इधर। बेबी अच्छा हुआ आपकी आदत लग गई उसको। बेबी ही लव्स योर डांस, थोड़ा पापा डांस। अभी क्या हो गया, क्या हो गया चिक्कू मुक्कू? चलो फीडिंग टाइम, फीडिंग टाइम। ओके अभी 6 o'clock हो गया है इवनिंग का। और अभी जो अपडेट है, अभी ऋषि को बुखार आया है 100.9। मैंने अभी चेक किया, मुझे थोड़ा लग रहा था उसको बुखार है, तो 100.9 आया है। तो एक्चुअली 8:40 अराउंड उसको वैक्सीन दिया था, और अभी 6 o'clock आके मैं देख रही हूँ 100.9 फीवर आया है। और अब तक मतलब वो ठीक ही था, ऐसा नहीं कि बहुत रो रहा था। हाँ उसका पैर में थोड़ा सा तो दर्द है, जब वो पैर हिला रहा है ना, तो कभी कभी बहुत चिल्ला रहा है, सडनली वो चीख के रो रहा है, और कभी कभी ऐसा हो रहा है कि ही इज़ प्लेइंग, तो बीच बीच में थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था। फिर भी फीड करा के उसको सुला रही थी, बट इट इज़ मैनेजेबल। अभी तक वो बहुत फंसी और ऐसा कुछ नहीं है। दोपहर को भी वो सोया है, मतलब 1 घंटा सोया, फिर उसके बाद थोड़ा करा, फिर फीड लिया, फिर थोड़ा सा मैंने उसको सहारा दे के थपथपा के उसको सुला दिया। अभी ऑलमोस्ट 5:20 से अभी 6 o'clock हो गया है, आप देख सकते हो। 6 o'clock तक अभी जगा हुआ है, खेल रहा था, बीच में बहुत अच्छे से खेल रहा था, स्माइल कर रहा था, फिर सडनली वो रो पड़ा। फिर उसको मैंने गोदी में उठा के, तब मुझे लगा कि हाँ काफ़ी फीवर है, तो मैंने वो
अभी देखा थर्मोमीटर पे 100.9। डॉक्टर ने बोला है बच्चों का 100 फीवर इज़ ओके, फीवर नहीं होता है। 100 के ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तब जाके आपको मतलब फीवर आप बोल सकते हो। 100 फीवर इज़ नॉट फीवर, 100 के ऊपर होना है। तो 100.9 हो गया है मतलब हाँ फीवर आ रहा है। मैं क्योंकि अभी वो फंसी नहीं हो रहा है उतना, ठीक ही है, मैं उसको थोड़ा सा उसके बॉडी को फाइट करने दूंगी। और वो खेल रहा है अभी, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी बेटा, क्या हाल? हाँ देखो ये मस्त खेल रहा है, वो बहुत फंसी ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा जब आज हमने हल्का सा कपड़ा पहना दिया, थोड़ा सा जब पैर हिला रहा है ना कभी कभी, लेकिन पैर हिला रहा है, वो बहुत दर्द में ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले बार जो हुआ था ना, पहले 2 बार बहुत रोया था। इस बार ये देखिए पैर मार रहा है, हंस भी रहा था थोड़ी देर पहले ये। हाँ अभी देखो मस्त खेल रहा है। तो अभी थोड़ा सा फीवर है तो मैं सोच रही हूँ अभी उसको पैरासीटामोल दे दूँ, थोड़ी देर के बाद मैं दे दूँगी। आई थिंक ऑटोमेटिक अगर कम हो गया तो ठीक है, नहीं तो हाँ बताओ बिट्टू क्या हुआ है? बुखार बुखार हो गया? बुखार बुखार हो गया? यू आर डूइंग फाइन नो, यू आर अ ब्रेव बॉय, माय ब्रेव बॉय। एक्चुअली मैंने ये चादर उड़ा के उसको सुलाया था, अभी वो नहीं ले रहा है, उसको शायद गर्मी हो रही है। देखो ऐसे ऐसे पैर डाल के, ये तो बच्चों का मतलब फितरत ही ये होता है कि बॉडी के ऊपर कुछ नहीं रखना है ना। तो यही है, अभी मैं इसको लेके थोड़ा सा देखती हूँ जितना देर तक इसका बॉडी फाइट कर पाए फीवर। और मैं देखूँगी ऑब्वियसली, मैं मॉनिटर करूँगी फीवर ज़्यादा ना हो तो थोड़ी देर 10-15 मिनट के बाद फिर से मैं चेक करूँगी। अगर कम हो गया 100 के नीचे अगर हो गया तो फिर देखूँगी, अगर लगे तो मैं पैरासीटामोल दूँगी। बॉडी को भी थोड़ा सा फाइट करना चाहिए ना। पहले अगर वो रोता बहुत ज़्यादा ये वो करता पहले जैसा तो फिर मैं दे देती, अब तक मुझसे सहा नहीं जाता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। और दिव्यांदु अभी सोया है, मैंने एक्चुअली वो काम कर रहा था, फिर मैंने उसको ना, अभी तो मम्मी नहीं है, लास्ट 2 बार मम्मी थी तो बहुत हेल्प हो गई थी। अभी मैंने उसको बोला है देखो मुझे तुम्हारे हेल्प चाहिए होगी तो अभी तुम रेस्ट ले लो, क्योंकि दोपहर को वो सो रहा था ऋषि। तो मैंने बोला अभी तुम रेस्ट ले लो, जब मुझे चाहिए तब, ऐसा नहीं कि होना चाहिए कि तुम सो रहे हो और मैं अकेली उसको लेके घूम रही हूँ, क्योंकि उसको लेके मैं ज़्यादा देर तक मतलब वॉक नहीं कर सकती, क्योंकि मतलब है हेवी है ना, तो उसमें मुझे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैं उसको लेके ज़्यादा वॉक वगैरह ये सब नहीं करती हूँ, ये दिव्यांदु का ही काम है। तो मैंने बोला तुम रेस्ट ले लो तब तक। तो अभी तक तो उसको गोदी में नहीं उठाया, वो खुद ही खेल रहा है, आप देख ही सकते हो। तो अभी तो चल रहा है, देखते हैं फिर क्या होता है। ओके एक चीज़ ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। मैं ब्लॉग में बोल रही थी ना कि मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं जा रहा है, ठीक नहीं जा रहा है। एक्चुअली जिस दिन मम्मी गई थी ना स्टेशन में हम लोग छोड़ने गए थे, उस दिन मैंने इसको बेबी कैरियर पे कैरी किया था पूरा टाइम, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स होगा पूरा टाइम मैंने इसको बेबी कैरियर में कैरी किया था। फिर उसके उस दिन इवनिंग से मुझे लोअर एब्डोमेन में इतना पेन हो रहा था कि पूरा मुझे फील हो रहा है कि मेरा यूट्रस भारी हो गया है, और मैं इधर उधर मतलब इस तरफ उस तरफ मैं मुड़ रही हूँ तो वो भी मतलब मुड़ रहा है, मतलब यू नो समथिंग हेवी इज़ मूविंग अराउंड। तो मुझे बहुत डर लग गया था कि अरे, और दर्द पेन इतना हो गया था कि लग रहा था कि मतलब 3 मंथ हो गया है ना, 3 मंथ्स हो गया है ना, लेकिन लग रहा था कि मैं 1.5 महीना पहले की जगह पे पहुंच गई हूँ पेन के हिसाब से। तो मतलब बहुत कुछ दिन बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर दिव्यांदु को मैं बोल रही थी कि ऐसा हो रहा है, मैं ना बिल्कुल हिल नहीं पा रही हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है मैं लेट ही रहूँ। मैं करवटें ले रही हूँ तो उस साइड पे दर्द हो रहा है, पेट में मूव हो रहा है। जब सो के उठ रही हूँ तो भी मुझे पूरा लोअर एब्डोमेन में दर्द फील हो रहा था। तो
फिर उसने बोला कि देखो तुम्हें ना प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए अगर बॉडी को हील करना है। जो अंदर का एक्चुअली क्या हुआ, इसको ऐसे गोदी लेके मैं चल रही थी तो जो कोर मसल है ना, जो पेट का ये जो मसल है उसमें प्रेशर पड़ा है, इसमें प्रेशर पड़ा है, तो इसलिए वो जो अंदर का जो मसल पेन है वो ज़्यादा हो गया था, तो प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए करके दिव्यांदु बोल रहा था। फिर उस दिन से हमने शुरू किया है कि प्रोटीन मैं ज़्यादा खाऊं। अभी देखो, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन फिश या तो चिकन में ही आपको मिलेगा, और नहीं तो एग, अगर आपको एग लेना है तो 10-15 एग आपको खाना पड़ेगा। 10-15 एग इज़ नॉट मैटर ऑफ जोक, है ना। तो तब से मैंने स्टार्ट किया है रोज़। मैंने बोला ठीक है, मुझे ठीक होना है। अभी मम्मी भी नहीं है, मम्मी चली गई है, मैं अकेली हूँ। दिव्यांदु मतलब ऑफिस में काम करता रहेगा तो कितना देर तक होगा, नहीं है ना, नहीं चलेगा ना ऐसे, मुझे ठीक तो होना ही है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं रोज़ चिकन खाऊंगी। तो रोज़ 50 ग्राम प्रोटीन मुझे लेना है। जनरली दिस इज़ द बेसिक रूल कि आपका जितना बॉडी वेट है उतना आपको ग्राम का प्रोटीन लेना है। लाइक 50 kg अगर वेट है तो 50 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। तो करके फिर से मैंने स्टार्ट किया कि रोज़ मैं एक चिकन ब्रेस्ट ऐसा कुछ प्रोटीन मैं लेती हूँ। या तो घर पे, मोस्टली मैं घर पे चिकन ब्रेस्ट ऑर्डर करती हूँ, उसके बाद उसको मैरिनेट करके थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट कर्ड के साथ मैरिनेट करके रखती हूँ। कोई दिन मैं OTG में उसको गरम करके थोड़ा सा रोस्ट करके खा लेती हूँ। कोई दिन मतलब उसको तवे में थोड़ा सा ऐसा करके रोस्ट करके खाती हूँ। उस दिन आप लोगों ने देखा होगा चिली चिकन मैं बना के खा रही थी। तो रोज़ इवनिंग टाइम पे चिकन का कुछ ना कुछ आइटम मैं खाती हूँ, उसके साथ भी दाल, फिर मतलब प्रोटीन का कुछ बनता है, या तो फिर वो जो छिलके वाला काली दाल होता है ना, मसूर दाल, फिर पनीर बनता है, और क्या जो एग वगैरह, मतलब हर रोज़ मैं खा रही हूँ तो खाने में कुछ ना कुछ प्रोटीन होना चाहिए। और ये मैंने बस 2 हफ्ता 10 दिन फॉलो किया। उसके बाद से सच में पहले 2-3 दिन, मतलब जिस दिन मैं बहुत अच्छे से प्रोटीन ले रही हूँ, बहुत अच्छा चिकन खाया ना, नेक्स्ट डे मुझे फ़र्क पड़ रहा है कि यार मेरा जो लोअर एब्डोमेन का पेन है बिल्कुल गायब है। इट्स लाइक मैजिक। फिर नेक्स्ट डे अच्छा चलो कम हो गया, फिर मैं थोड़ा इधर उधर का काम वाम कर लिया, इसको गोदी में उठाया, इसको खिलाया, मैं चल रही उसको गोदी में लेके, फिर कुछ इधर उधर होता है ना, जब आपका तबीयत ठीक होता है आप काम करना शुरू कर देते हो, घर पे ये वो काम किया, फिर से नेक्स्ट डे देख रही हूँ मुझे फिर से दर्द होने लगा। तो पहले 2-4 दिन ऐसा गया, ठीक है, कि ऊपर नीचे। फिर दिव्यांदु ने बोला ऐसा मत करो, रोज़ खाना पड़ेगा। फिर लास्ट 1 हफ्ते से मैं रोज़ ही खा रही हूँ, ऑलमोस्ट 1-2 दिन शायद नहीं खाया होगा, रोज़ खा रही हूँ। और एंड सीरियसली बहुत फ़र्क पड़ा है मेरे हेल्थ में। अभी जो नीचे का जो दर्द है, वो एब्डोमेन का जो दर्द है, वो ऑलमोस्ट नहीं है। और फिर भी मुझे खाना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोटीन खाने से अभी बॉडी का जो हीलिंग है बहुत जल्दी होता है। और स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग हूँ मैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं बहुत अच्छे से प्रोटीन लूँ, एंड ताकि मेरा बॉडी अच्छे से हील कर पाए। सो या एक्चुअली मैं पहले इतना ज़्यादा चिकन नहीं खाती थी, लेकिन अभी खाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे ठीक होना है। मुझे नहीं तो इतनी छोटे बच्चे के साथ हम दोनों ही हैं तो कैसे करेंगे। वैसे भी 3 महीना हो गया है, नाउ आई शुड बी रेडी टू गो आउट, गो फॉर ए वेकेशन, छोटा मोटा ये सब। तो मैं वही सोच रही थी यार, अभी तो 3 महीना हो गया है, अभी हम थोड़ा घूमने जाएंगे, लेकिन मेरा तबीयत ही ठीक नहीं है। आप देख सकते हो हम कोई कहीं पे भी नहीं जा रहे। मतलब संडे को भी, लास्ट संडे आई थिंक 3 हफ्ते के बाद लास्ट संडे हम गए थे लंच के लिए, क्योंकि मैं मतलब परेशान हो गई थी यार, मेरा तबीयत ठीक नहीं जा रहा है, कितना करूं। मुझे एक दिन रोना आ गया था कि यार कितनी दिन तक और मुझे ये पेन झेलना पड़ेगा सी सेक्शन का, कि सी सेक्शन हुआ है उसके बाद ये एक तो कट का जो है उसका तो थोड़ा बहुत पेन रहता है, और अंदर वाला जो हीलिंग है, अंदर वाला जो मतलब वो एक अंदर का जो पेन है, इधर उधर चल रहे हो, भारीपन जो फील होता है, वो
कुछ नहीं हो सकता, वो आपको खुद आपको ठीक करना है और उसके लिए प्रोटीन लेना है ज़्यादा से ज़्यादा। एंड सीरियसली दिस इज़ वर्किंग। मैं चिकन खा रही हूँ रोज़, तो उसमें ना बहुत बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और हाँ, ज़्यादा मैं काम नहीं कर रही हूँ, मतलब इसको गोदी में लेके चलना ये सब मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। तो मोस्टली तो मैं रेस्ट ही कर रही हूँ, थोड़ा बहुत काम इधर उधर का, तो उससे फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर या दिस इज़ अ लर्निंग, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, गॉड ब्लेस यू बच्चा, तो अगर आपको सी सेक्शन हुआ है ना, शुरू से ही आप प्रोटीन ले लो। मैं शुरू में बहुत अच्छे से खा रही थी, बीच में मम्मी जाने के बाद थोड़ा सा, मम्मी जाने के बाद नहीं, मम्मी जाने से पहले से भी जब मैं थोड़ा ठीक हो गई हूँ तो मैंने नॉर्मल खाना शुरू कर दिया। उतना ध्यान से मैं नहीं खा रही थी कि नहीं मुझे इतना खाना है, ये करना है, वो करना है। थोड़ा सा ईजी हो गई थी कि हाँ चलो हो जाएगा बाकी का रिकवरी। बट नहीं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्पेशली जब मतलब सी सेक्शन हुआ है और हम दोनों ही हैं घर पे। मुझे तो ठीक जल्दी होना ही है, और अभी जुलाई अगस्त नेक्स्ट मंथ हम घर भी जाएंगे। इसका 6 मंथ जब होगा उस टाइम पे राइस सेरेमनी भी होगा, तो उससे पहले तो मुझे और भी ठीक होना है ना। तो यही मुझे शेयर करना था आप लोगों के लिए भी कि अगर आपने अभी डिलीवरी किया है, प्लीज़ अगर वेजिटेरियन हो तो आई नो प्रोटीन रिच फूड मिलना थोड़ा मुश्किल है, मतलब है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है। पनीर है तो बहुत ज़्यादा आपको पनीर लेना पड़ेगा, पनीर, फिर सोयाबीन, फिर दाल, मसूर दाल, काली दाल, बहुत टाइप का दाल है, पालक है। तो वही मैंने मतलब आपको देखना पड़ेगा, प्रोटीन का आपको देखना पड़ेगा। प्लीज़ आप प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए।